ओशो रजनीश क्रांति, विवाद और आत्मज्ञान की यात्रा। भूमिका। ओशो रजनीश एक ऐसे संत थे जिन्होंने न केवल ध्यान और प्रेम का संदेश दिया बल्कि रूढ़िवादी समाज को झकझोरने का भी काम किया। उनका जीवन एक रहस्य की तरह था, जहां एक तरफ लोग उन्हें पूजते थे, वहीं दूसरी तरफ वे दुनिया के सबसे विवादास्पद आध्यात्मिक गुरुओं में से एक बन गए। ये कहानी ओशो के बचपन से लेकर उनके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाने और फिर विवादों में घिरने तक की यात्रा को दर्शाती है। उनके शब्दों में जादू था, उनकी वाणी में विद्रोह था और उनकी आंखों में एक ऐसा आकर्षण था जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। लेकिन उनकी यह यात्रा आसान नहीं थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला भाग, बचपन और विद्रोही स्वभाव। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुछवाड़ा गांव में हुआ। उनका असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। बचपन से ही वे असामान्य थे, निडर, जिज्ञासु और विद्रोही। वे किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते थे। जब बच्चे स्कूल में धार्मिक कहानियां सुनते तब रजनीश सवाल पूछते, भगवान को किसने बनाया? अगर सब कुछ बदलता है तो ईश्वर स्थायी कैसे हो सकता है? उनके माता पिता भी उनके तीव्र बुद्धि और तर्क करने की क्षमता से चकित थे। वे घंटों ध्यान में बैठ जाते और मृत्यु के रहस्य को समझने की कोशिश करते। 1950 के दशक में जब उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई पूरी की, तब तक वे एक अलग ही चेतना के स्तर पर पहुंच चुके थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा भाग, ज्ञान की खोज और गुरु बनने की शुरुआत। 1953 में मात्र 21 वर्ष की उम्र में ओशो को पहली बार समाधि का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रवचन देना शुरू किया। वे न केवल ध्यान की बात करते थे बल्कि समाज में चली आ रही पुरानी मान्यताओं और धर्मों पर भी खुलकर सवाल उठाते थे। एक, वे कहते थे कि धर्म डर पर आधारित है, लोग स्वर्ग जाने के लिए धार्मिक बनते हैं, न कि प्रेम से। 2, उन्होंने कहा कि ध्यान ही सच्चा धर्म है, न कि मंदिरों और मूर्तियों की पूजा। 3, उन्होंने सेक्स और अध्यात्म को जोड़ने की बात कही, जिससे सनातनी लोग उनसे नाराज हो गए। धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ने लगे। वे उन्हें भगवान श्री रजनीश कहने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरा भाग, पुण्य आश्रम और नई विचारधारा। 1974 में ओशो ने पुणे में एक आश्रम स्थापित किया। यह कोई साधारण आश्रम नहीं था, यहाँ लोग ध्यान सीखने, नृत्य करने और खुद को व्यक्त करने आते थे। ओशो के अनुसार जो भी रिप्रेशन, दमन है, उसे बाहर निकालो, तभी सच्चा ध्यान संभव है। एक, नया संन्यास। ओशो ने पारंपरिक ब्रह्मचर्य का विरोध किया और कहा कि संन्यास का मतलब जीवन को पूरी तरह जीना है। 2, फ्रीडम इन लव। वे मानते थे कि प्रेम बंधन नहीं होना चाहिए। 3, ध्यान और विज्ञान। ओशो का कहना था कि विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं है, बल्कि एक साथ चल सकते हैं। लेकिन उनके विचार समाज के लिए असहज थे। मीडिया ने उन्हें सेक्स गुरु कहना शुरू कर दिया, जिससे विवाद बढ़ गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चौथा भाग, अमेरिका की ओर रुख और सबसे बड़ा विवाद। 1981 में ओशो अमेरिका चले गए और ओरेगोन में रजनीशपुरम नाम का एक विशाल कम्यून बसाया। हजारों लोग वहां बसने लगे और ओशो की शिक्षाओं पर आधारित एक नया समाज बनने लगा। लेकिन यह अमेरिकी सरकार को पसंद नहीं आया। एक, स्थानीय लोगों से संघर्ष। ओशो के अनुयायियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि वे पूरे इलाके पर नियंत्रण करने लगे। 2, बायोटेरर अटैक। आरोप लगा कि उनके अनुयायियों ने राजनीतिक विरोधियों को बीमार करने के लिए पानी और भोजन में जहर मिला दिया। 3, गिरफ्तारी और निर्वासन। 1985 में ओशो को अमेरिका से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें धीरे धीरे जहर दिया गया, जिससे उनका शरीर कमजोर हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पांचवां भाग, भारत वापसी और अंतिम दिन। भारत लौटने के बाद ओशो ने फिर से पुणे आश्रम में प्रवचन देने शुरू किए, लेकिन अब उनका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। वे कहते थे, मुझे मारने की कोशिश की गई, लेकिन मैं मरने के लिए नहीं आया। 19 जनवरी 1990 को उनका निधन हो गया। उनके अनुयायियों ने इसे महापरिनिर्वाण कहा। उनकी समाधि पर लिखा गया, ओशो, जिनका जन्म कभी नहीं हुआ, जिनकी मृत्यु कभी नहीं हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ओशो की विरासत और प्रभाव। आज भी ओशो के विचार पूरी दुनिया में पढ़े और सुने जाते हैं। उनके आश्रम में हजारों लोग ध्यान सीखने आते हैं। लेकिन वे कौन थे? एक क्रांतिकारी, एक रहस्यमय संत, या एक ऐसा व्यक्ति जिसे समाज समझ ही नहीं पाया? ओशो की यह कहानी खत्म नहीं हुई है। उनके शब्द आज भी जीवित हैं, उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को झकझोरती हैं।
उन्होंने जो क्रांति शुरू की थी वह आज भी जारी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ओशो, न प्रेम किया जा सकता है न नफरत, बस अनुभव किया जा सकता है।